जयपुर के जवाहर कला केंद्र में चल रहे पत्रिका बुक फेयर का शनिवार को 8वां दिन रहा। इस दौरान एक सेशन राजस्थानी भाषा 8वीं अनुसूची और चुनौतियां विषय पर रहा। इस अहम चर्चा में जाने माने लेखक और कवि पद्मश्री सीपी देवल और मालचंद तिवारी मुख्य वक्ता रहे। इस सेशन में राजस्थानी भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल कराने की मांग और इससे जुड़ी चुनौतियों पर गहरी चर्चा हुई। विषय विशेषज्ञों ने राजस्थानी भाषा की ऐतिहासिकता, समृद्ध साहित्य और सांस्कृतिक महत्व पर प्रकाश डाला और इसके संवैधानिक दर्जे की जरूरत को रेखांकित किया। उन्होंने बताया कि राजस्थानी भाषा को मान्यता दिलाने के लिए दशकों से प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन अब भी कई चुनौतियां सामने हैं। चर्चा में ये भी कहा गया कि भाषा केवल संवाद का माध्यम ही नहीं है, बल्कि संस्कृति, परंपरा और पहचान का भी प्रतीक होती है। सेशन में मौजूद साहित्य प्रेमियों और शोधार्थियों ने इस विषय पर अपने विचार रखे और इस आंदोलन को मजबूती से आगे बढ़ाने की जरूरत पर जोर दिया। मेरे यहाँ का जो मंत्री है, कृषि मंत्री, वो नहीं बता सकता। वाइस चांसलर है हमारे खेती का, मतलब एग्रीकल्चर का वाइस चांसलर है, वो नहीं बता सकता। कैसे बताएगा? क्योंकि हमने जब ये इस तरह की भाषा को स्वीकार कर लिया, हमने जब राजस्थान बन गया तो कई कारण रहे, उनमें मैं अभी नहीं जाऊंगा तफसील में, लेकिन हम लोगों ने एक सरेंडर किया। हमारे यहाँ एक बहुत अच्छा किस्सा है, एक पन्ना धाय का। वो पन्ना धाय का बच्चे जानते हैं। पन्ना धाय ने क्या किया था कि वहां के राजा को बचाने के लिए अपने बेटे को उस बलबीर की उसने खाट पे सुला दिया और उसका बलिदान दे दिया। ठीक राजस्थानी ने भी यही किया, उसने भी अपनी जान दी दूसरों को बचाने के लिए, और ये सोचते रहे कि किसी न किसी दिन रंग लाएगी हमारी भी फाका मस्ती एक दिन। तो और ये कहा गया था कि जब जो भाषाएं मैच्योर हो जाएंगी त्यों हम 8वीं अनुसूची में उसे इंक्लूड करेंगे।